राजा का पलंग आया था राज्य में ये शोर, कोई जान भी न पाया चालाक था वो चोर। राजा ने फिर बुलाया दरबारियों को तब, क्या अब करेंगे राजा ये सोच रहे सब, क्या अब करेंगे राजा ये सोच रहे सब। ये क्या चल रहा है महाराज? हम सोच रहे हैं। सोच चुके? हाँ। खड़े हो जाओ। जी। क्या तुम सोते रहे प्रधान जी? एक दिन ऐसा आएगा ये राजपाट सब जाएगा और मेरे हाथ में होगा कटोरा और मुंह में होगा क्या महाराज? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी। अरे नालायक! महाराज चुप रहो। हमने जो सुना क्या वो सच है? आपने महाराज क्या सुना? हमारा छपरी पलंग चोरी हुआ, क्या ये बात सच है? हाँ महाराज, जब से आपका छपरी पलंग चोरी हुआ है तब से सारे राज्य में हाय हाय मची हुई है। शर्म नहीं आती? हाय 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 करते हुए। प्रधान जी, तुम्हारी ये कैसी व्यवस्था है? इतना बंदोबस्त होते हुए वो कैसे गया? कैसे गया वो? कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? अरे पहरा देते हो या मस्करी करते हो? 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 अरे भाई ये क्या चल रहा है? महाराज हम आपकी लाइन चला रहे हैं। अरे भाई कोई मेरा पलंग भी खोजेगा या बस लाइन ही चलाता रहेगा? महाराज जब से आपका वो पलंग चोरी किया है तब से हम दिन में भी नहीं सो पाते हैं। हाँ, उसके लिए क्या किया? महाराज एक खास आदमी का इंतजाम किया ढूंढने के लिए। कौन है वो? वो डिटेक्टिव, यानी जो चोरी का पता ना लगा पाए। हाँ महाराज। उसे हमारे पलंग को कुछ पता चला? महाराज उस पलंग को ढूंढने के लिए वो भूत बंगले में गया था, वहाँ पे उसको भूतों ने पकड़ लिया। हाँ। अब हमारे पलंग का क्या होगा? अब वो बारात भूत ले गए। अरे भाई भूत पलंग कैसे ले गए? अरे भूत भी तो हमारे लाद की अदरक चिपलता है, ले गई होगी। लेकिन पलंग कैसे ले गए? महाराज उनके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वो कुछ भी ले जा सकते हैं। लेकिन पलंग कैसे ले गए? महाराज कोई ये आम भूत नहीं है, फिर? राज घराने का होगा, हम में से कोई। अच्छा अच्छा, हो सकता है। अब हमको याद आया, हमारे जो पिताजी थे ना, उनकी मृत्यु भी उसी पलंग पर हुई थी। हाँ वही तो वही ले गएंगे, वही ले गएंगे। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर प्रधान जी हमारे लिए आप नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दीजिए। कोतवाल महाराज के लिए नया पलंग बनाओगे तो अदल दो। हवलदार महाराज के लिए नया पलंग बनाने का ऑर्डर दो। सिपाही नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दे दो। कोई है? वो कोई सुन रहा? अरे महाराज के लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, सब लोग जाओ। सभा बर्खास्त। तक लिया महाराज हमारे तक लिया। अरे भाई तक लिया तो तक लिया, जा भगो यहाँ से। मरवाओगे क्या? नहीं महाराज, मुझे आपसे एक प्राइवेट काम है। प्राइवेट? हाँ। और मेरे साथ? महाराज होते हुए ये आम लोग मेरे साथ प्राइवेट काम करेंगे? देखिए महाराज, साधारण लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये साधारण लोग ही असाधारण होते हैं। मतलब ये है कि अच्छा आप बताइए, ये इमारत साधारण है या न्यू? भाई न्यू साधारण? हाँ, तो अगर ये इमारत साधारण न्यू को भूल जाए तो क्या होगा? गिर जाएगी। हाँ, और अगर ये वृक्ष साधारण मिट्टी को भूल जाए तो क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। और ये साधारण राजा असाधारण प्रजा को भूल जाए तो क्या होगा? अरे भाई सत्यानाश होगा। सत्यानाश सिर्फ और सिर्फ राजा का होगा, प्रजा का कुछ नहीं होगा। महाराज कहना क्या चाहते हो? मैं साफ साफ कह देता हूँ कि ये जो चोरी हुई है ये कोई घर का ही है। ये तो वही बात हो गई जैसे खेत ने मतलब मेढ़ ने खेत को ही खा लिया हो। मेढ़ ने खेत खा लिया? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। आप समझेंगे भी नहीं। क्यों भाई? मतलब वो है ना शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन। क्या? कुछ नहीं, मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ कि
ये चोरी कोतवाल ने की है। कोतवाल ने की है? तो आपका सबूत क्या है? देखिए, सच और झूठ के बीच सिर्फ 4 अंगुल का फर्क होता है। जो इन आंखों ने देखा वो सच, जो इन कानों ने सुना वो झूठ। मुझे तो सच्चाई पता है। अगर आपको सच्चाई का पता लगाना है तो आपको नाटक करना होगा। नाटक? हाँ। क्या राजा को भी नाटक करना? क्यों? आपके पिताजी वेश बदलकर प्रजा में नहीं घूमते थे? ठीक है, तो फिर हम भी नाटक कर लेंगे। हाँ तो महाराज, आप ब्राह्मण वेश बनाकर भूत बंगले में आइएगा। वहाँ कोतवाल की शादी चल रही होगी। ठीक है। आते ही पूछिएगा कोतवाल से कि मैनावती को तुमने हासिल कैसे किया। वो सब कुछ उगल देगा। लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो? झूठ निकली तो आपकी मुंडी मेरी तलवार। क्या कहा? मतलब मेरी तलवार आपकी मुंडी। क्या पता है? अरे नहीं, वो हाथ में तलवार नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो तुझे तलवार चाहिए? लाइए ना। बिल्कुल लीजिए। बात होगी, लेकिन बताइए मुझको। ये लीजिए। तो ठीक है, तो फिर आपकी तलवार और मेरी मुंडी। हाँ अब ठीक है, बताओ। देखिए महाराज, वहां पर आप वेश बदल कर आइएगा जरूर। ठीक है। लेकिन शादी के दो चार ना मंगलाचरण याद कर लीजिएगा। ठीक है, कर लूंगा। हाँ अरे ध्यान से करिएगा, अगर के बीच में भूल गए तो आपका हलिया हो जाएगा। क्यों बे हवलदार, जब से नया कोतवाल आया है तब से नया ये हलिया फिरकर क्या फैशन चल रहा है? अरे वो अपने कोतवाल थोड़ी ज्यादा समतावादी है। वो क्या है कि वो इंसानों और जानवरों में कोई फर्क ही नहीं समझते। जो जानवरों को आदेश देना चाहिए वो हम इंसानों पे खाते रहते हैं। बे यार, ये सब क्या चल रहा है? ये सब आपकी गैर जिम्मेदारी का नतीजा है। मैं कह देता हूँ कि आप ध्यान देते ही नहीं काम काज में। अब जब होता है मुंह उठा के विदेश घूमने चले जाते हैं, नहीं तो फिर घूमने चले जाते हैं, नहीं तो शिकार करने चले जाते हैं, और सही समय देख के हलिया घुसाया अपने राज्य में। ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे अपना। ध्यान रखिए महाराज। और महाराज, आप वेश बदल कर आइएगा जरूर, मंगलाचरण पढ़िएगा जरूर, लेकिन बस शादी मत करवाइएगा। क्यों? और नहीं तो अगर करवा देंगे तो खामखा मेरा हलिया हो जाएगा ना। ठीक है, हम देख लेंगे। चला महाराज। हाँ ठीक है। भूत बंगले में शादी रचाएंगे, कोतवाल सोचे। भूत बंगले में शादी रचाएंगे, कोतवाल सोचे। अब तो मैना को दुल्हन बनाएंगे, कोतवाल सोचे। अब तो मैना को दुल्हन बनाएंगे, कोतवाल सोचे। अब कोतवाल को हम फंसाएंगे, हवलदार सोचे। अब कोतवाल को हम फंसाएंगे, हवलदार सोचे। अपनी मैना को दुल्हन बनाएंगे, हवलदार सोचे। अपनी मैना को दुल्हन बनाएंगे, हवलदार सोचे। राजा यहाँ पर आएंगे, हवलदार सोचे। अभी राजा यहाँ पर आएंगे, हवलदार सोचे। जेल कोतवाल को भिजवाएंगे, हवलदार सोचे। जेल कोतवाल को भिजवाएंगे, हवलदार सोचे। झंडी ऊपर कराओ, ये झंडी ऊपर कराओ सिपाही, ये झंडी ऊपर करो सिपाही। ये दोनों मुझे बिल्कुल बड़े भाई की तरह मानते हैं। अरे झंडी ऊपर करिए, झंडी ऊपर करो। ये सब होने के बाद इतनी भागदौड़ क्यों मची हुई है? अरे सारा काम हो जाने के बावजूद भी जहाँ भगदड़ मची रहती है ना, उसी को तो शादी का घर कहते हैं। आप कैसे? झंडी ऊपर करो। सुनो, अरे श्रीफल लाए। श्रीफल इधर आ। श्रीफल, ये नजर है तो खा रहा है, देखो इतना बड़ा क्या है। अरे उसे तो नारियल कहते हैं। तो और इसको कहते हैं? अरे ये काम भी सही से नहीं होता। अच्छा सुन, तू ब्राह्मण देवता को देख, तू ब्राह्मण मैं ब्राह्मण देवता को देखता हूँ। ठीक है, मैं ब्राह्मण देवता को। सेरा बांध। सेरा हाँ, सेरा बांध। हाँ भाई, बांध लिया। अरे देख हवलदार, ये क्या कर रहा है? क्या बे? जिम्मेदार इंसान सिपाही है, तुझे रीति रिवाज का कुछ पता नहीं है? अरे कहाँ से बांधो? पागल है क्या तू? जाने दे। जाने के सकते, आप अपनी तलवार दीजिए, मार दूं मुंडी उड़ जा साले। जाने दे। सुन,
या तू ब्राह्मण को दे और तू सेरा बांध। अच्छा ठीक है। हाँ। देखो एक और खेल। अबे हौलदार, अभी तूने इतनी उल्टी सीधी बातें इसको कह दी है? अरे तू खुद क्या कर रहा है? अरे मैं ये गलती से थोड़ी बांध रहा हूँ। अरे मैं तो मेजरमेंट ले रहा हूँ। अबे तू ब्राह्मण देवता और तू मेरे सेरा बांध, मेरी शादी है। ठीक ठीक चलिए खड़े हो जाइए। मैं लाता हूँ। दिख रहा है? खड़े महाराज। अरे महाराज! ब्राह्मण देवता कहाँ गए? अरे रास्ते में आ रहे थे, भटक के लग रहा। क्या है सब? महाराज रुकिए, सर सज रही है और लड़की सज रही है। महाराज! महाराज ब्राह्मण देवता कहाँ है? आइए महाराज आ गए। महाराज की जय हो। ओ महाराज नहीं, ब्राह्मण देवता महाराज। अच्छा ठीक। अरे मुझे देर तो नहीं हुई आने में? नहीं हुई है, पर तुम लेट हो गए हो। अरे क्या करूं, सुबह से इतनी सारी शादियां करवा रहा हूँ। अरे नहीं वो सर्दी का मौसम है ना, सबको शादी की पड़ी रहती है। सुबह से 11 शादी करवा चुका है और ये 12वीं है। हाँ तो सीधे 13 हुई में अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है 11 और 12 के बीच में से ये ब्राह्मण देता ऐसे मुहूर्त निकाले थे। हाँ वही। वैसे फूल अगरबत्ती सब कुछ लाए हो ना? सब कुछ। हाँ ये लो, तुम अंतर बार पकड़ो और तो पकड़ाओ। इधर तो ओम मंगलम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम। अबे दुल्हन को पहनाने के लिए माला दोगे? अच्छा भूल गया। और पकड़ जल्दी पकड़िए। कन्या को जल्दी बुलाइए, देर हो रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम भगवान भगवान विष्णु। हाँ कन्या को बुलाइए। कन्या को बुलाइए, देर हो रहा है, जल्दी बुलाइए भाई। विलंब हो रहा है, जल्दी बुलाइए कन्या को। अबे ब्राह्मण, क्या मैंने ये सेरा इसको पकड़ने के लिए बांध रखा है? शादी किसकी है? शादी मेरी वाह, सेरा मैंने बांधा, शादी इसकी होगी, हनीमून ये मनाएगा। अबे तू ब्राह्मण है साबुन, देखता नहीं सेरा मैंने बांधा का? अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है। अबे माला दो। लीजिए आप जल्दी लड़की को बुलाइए भाई। लड़की आ रही। शादी मत करवा देना। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम अरे भगवान। शादी मत करवा देना। अरे देखिए मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता असल में ये लड़की का भाई है ना, परेशान हो गया। अच्छा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम। कन्या को बुलाइए जल्दी से। कन्या आ रही है। अरे ये शादी हो रही, लड़की कहाँ है? लड़की आ रही है। लड़की कन्या को बुलाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम। अरे ये जगह क्या खाली पड़ी रहेगी? मेरी शादी हो रही है, शूटिंग नहीं, शादी। कन्या को जल्दी बुलाइए। सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमीन पे। चलिए अब आप पलट के खड़े हो जाइए। अब आप पलट के खड़े हो जाइए। ये अल्टा पलटी का काम मेरा नहीं है। अब देखो अगर ये पलट के खड़े नहीं हो तो मैं ब्याह नहीं करा पाऊंगा। ये ऐसे थोड़ी पलटते हैं, मैं अभी पलटा देता हूँ। हाँ चलिए, अब कन्या जो है वो वर को माला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान विष्णु। अब वर जो है ये कन्या को माला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम। अरे मैंने तो इन दोनों को ब्याह करा दिया। अरे बेवकूफ, मेरा भट्टा धार कर दिया रे तूने। ये ब्राह्मण देवता हमको आशीर्वाद दो। हाँ ठीक है, जुग जुग जियो, दूधो ना पूतो बुलाओ, सदा खुश रहो। चलो वैसे ये बात बता। हाँ समझ गया। अरे हवलदार, जाओ इसका चंदा दे दो। अरे सुनो, उसको चंदा नहीं दक्षिणा बोलते हैं। अरे होता तो पैसा ही है ना। अरे लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं तो ये पूछ रहा था कि तुमने इतनी अच्छी नाचनी गाने की कन्या से विवाह कैसे किया? अरे लगा जलने। अरे इतनी सुंदर कन्या पाने के लिए कन्या का हट पूरा करना पड़ता है। क्या किया तुमने उसके लिए? अरे मैनावती हट कर बैठी कि मुझे राजा का छपरी पलंग चाहिए।
छपरी पलंग चाहिए। बस मैंने वो छपरी पलंग ला करके उसको दे दिया। कैसे दे दिया? अरे कैसे कह दिया, हमारा राजा जो है ऐसे ही है, एक नंबर का बेवकूफ है, गधा है, नालायक है, वो शिकार करने घुमा करता है। बस मैंने उस मौका पाके चुरा करके उसको पलंग ला के दे दिया। अच्छा, तो तुम्हारा राजा गधा है, हाँ। बेवकूफ है, हाँ। पागल है। हाँ। तो अच्छा ये सब क्या है? हाँ? कौन? अरे महाराज, महाराज की जय हो। महाराज की क्षमा कर दीजिए महाराज, इसको तुरंत फांसी पे चढ़ाओ। हाँ? इसको तुरंत फांसी पे चढ़ाओ। महाराज फांसी पर चढ़ा दीजिए। मुझे ये शादी मंजूर है, इसे अभयदान मत दीजिए। चढ़ाइए चढ़ाइए। नहीं नहीं, हमारी शादी हुई है, मुझे विधवा मत बने, कृपया का बलिदान दीजिए। अरे कोई अभयदान नहीं, चढ़ाइए फांसी पर नहीं चढ़ाइए। नहीं, क्षत्रिय धर्म के अनुसार अभय वरदान देना हमारा अधिकार है। तो चलो तुम्हारी फांसी रद्द की जाती है। सती सावित्री के बाद मेरा ही नंबर है। अरे सरिया क्या तो सख्या, अबे महाराज मुझे हाथी के पाँव मुझे फांसी दे दो महाराज, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है और यही है तुम्हारी सजा। मुझे बचाओ, अगर कोई बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। नहीं चाहिए ना सेठ जी, मुझे बचा लो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। वाह 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 वाह, शाबाश। प्रणाम महाराज। हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हुए हैं। अगर तुम्हारे जैसे 2-4 लोग और इस राज्य में होते रहे तो हमारे राज्य का कल्याण होगा। महाराज अब हमें आशीर्वाद दीजिए। तुम्हें? हाँ हाँ, क्योंकि ताकि हम दोनों मिलकर आपके राज्य में ईमानदार और ईमानदारी पैदा कर सके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आज से तुम दोनों खुश रहो, सुखी रहो, जगत कल्याण तुम दोनों। महाराज मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, आज से तुम हुए हमारे नए हवलदार। क्या? हवलदार? महाराज हाँ। मेरा क्या? अरे तुम तो आज से नए कोतवाल हो। महाराज की जय हो। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो।